ये देखो, पार्किंग के अंदर 1 फुट 1.5 फुट पानी। ये गटर का पानी घर के अंदर तक है। ये आप देख सकते हैं, मतलब कैसे रह रहे हैं। इसे एक तरह का नरक का जीवन ही कहा जाएगा। ये गटर का पानी बह रहे हैं, यहीं पे खाना पीना बनाना है, या छोटे बच्चे हैं। नाले में रहते हो या नाले आपके घर में रहते हैं? नाले में ही रहते हैं। पानी हमेशा गली में भरा रहता है, गंदगी रहता है। दिल्ली सरकार का यहाँ पर जो जल बोर्ड का नाला पीछे बह रहा है, इस गली में आप जाके देखेंगी तो जब यहाँ पर बारिश होती है तो वो नाला बड़ा ओवरफ्लो होता है। उस नाले से जितने भी मिले हुए मकान हैं उन सब के अंदर पानी भर जाता है और साल में इस नाले के अंदर 1 या 2 बच्चे तो डूब के हमेशा मरते हैं। अभी भी विधायक से इस नाले के लिए बोला गया था, तो ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में आता है। तो ये और विधायक भी यहाँ के आम आदमी पार्टी से ही हैं, अमानतुल्लाह खान। तो इस नाले पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, 20 साल से। जसोला गांव में ये गौसिया मस्जिद के सामने पूरी गली में घुटने घुटने पानी हो जाता है। नमाज पढ़ने जाने की भी बहुत दिक्कत होती, मस्जिद के अंदर भी पानी भर जाता है। देखिए, हमने फ़ोन करते रहते हैं ना, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। सफाई वाले भी एमसीडी में जो हमारे मनीष चौधरी हैं, वो सफाई के लिए पहले भेज दिया करते थे, अब सफाई के लिए भी इधर नहीं आ पाता। बिजली पानी की किस तरह की समस्या है? पानी तो बहुत परेशानी, हम लोग रोने लगते हैं। कोई भी चीज जाएगा, आपन कोटा पहले पूरा करेगा। आएगा माता जी वोट दे दो, वोट दे दो, सब कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं करते। देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे हजारों लाखों रोजाना लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, इसे टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है, लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। इस वक्त स्काई न्यूज़ की टीम आ पहुंची है जसोला गांव में। जसोला गांव जो इस वक्त पे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ शाहीन बाग आंदोलन को लेके, और इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ के ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि किस तरह से आए दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको हमारी कैमरा टीम ने भी दिखाया कि किस तरह से सड़क पे कूड़े करकट फैले हुए हैं। यहाँ पे अवैध कब्जा की बात कही जा रही है। यहाँ पे ये तक कहा जा रहा है कि यहाँ कचरा उठाने वाले गाड़ी नहीं आते और नित्य नए प्रतिदिन यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती रहती है। अगर यहाँ के लोगों के रहवासियों की बात करें, वो उनका कहना है कि अगर यहाँ बारिश हो जाए तो ये जसोला गांव डूब सा जाता है। क्या क्या समस्याएं हैं इनकी, आइए हम जानते हैं इन्हीं से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राज मोहम्मद है। मोहम्मद भाई, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ पे आए दिन? सब दिक्कत ही है यहाँ पे, और क्या बताएं। यहाँ पे जैसे आप बता रही हैं कि जैसे कूड़ा वगैरह यहाँ पे सफा नहीं होता, यहाँ पे ये सीवर लाइन कभी भी ओपन हो जाती है, यहाँ पे आने जाने में ये समझ लो बाढ़ आ जाती है। अब क्या बताएं। सीवर लाइन का पानी मतलब सीवर खुला रहता है इसलिए मतलब गंदा नहीं, सीवर मतलब सफाई नहीं होती है, वो डायरेक्ट बहता रहता है। अब ये सोचे कि इसे साफ कौन करे, साफ ही नहीं हो पाता है। भाई सरकार कहती है, दिल्ली सरकार भी कहती है कि हम सफाई की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार के लिए ध्यान दे रहे हैं, बिजली पानी की समस्याओं को हम निदान करेंगे, तो क्या इस तरह की कुछ करती भी है या सिर्फ धाक के तीन की बात ही बात है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब है जी। देखिए, यहाँ पर जो है ना जसोला में काफ़ी टाइम से बहुत प्रॉब्लम है। एक तो दिल्ली सरकार का यहाँ पर जो जल बोर्ड का नाला पीछे बह रहा है, इस गली में आप जाके देखेंगी तो जब यहाँ पर बारिश होती है तो वो नाला बड़ा ओवरफ्लो होता है। उस नाले से जितने भी मिले हुए मकान हैं उन सब के अंदर पानी भर जाता है और साल में इस नाले के अंदर 1 या 2 बच्चे तो डूब के हमेशा मरते हैं। घेरा नहीं गया? नहीं, उसके लिए कई पार्टियां यहाँ पर आई हैं कि इलेक्शन से पहले कि हम इस नाले को बंद कराएंगे, ये कराएंगे, पर करता कोई कुछ नहीं है। और अभी भी विधायक से इस नाले के लिए बोला गया था, तो ये दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में आता है। तो ये और विधायक भी यहाँ के आम आदमी पार्टी से ही हैं, अमानतुल्लाह खान। तो इस नाले पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही काफ़ी टाइम से, 20 साल से। आम आदमी पार्टी जब यहाँ आने वाली थी, जब चुनाव हो रहा था,
यहाँ पे भी आके कई बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इसे सुधार देंगे, हम अच्छा कर देंगे, लेकिन जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, नाला यहाँ खुला है और दिन दहाड़े मतलब बच्चे भी गिर जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। क्या कहना चाहेंगे कि ये जैसे कि अभी कई जगहों पे चुनाव भी हो रहा है आम आदमी पार्टी का, वो वहाँ पे बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, यहाँ जब यही पूरा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के, जबकि दिल्ली के बादशाह हैं यहाँ पे, यहाँ अपना पूरे जनता की इच्छाएं जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो अलग जगह दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट्स में भी अलग अलग बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जनता के रूप में? देखिए, वो वादे करते हैं, सिर्फ उनका जो पब्लिक का फोकस है वो खाली बिजली और पानी पर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन ज़रूरत है, आप यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए, ये सब क्या है, ये अवैध कब्जे हुए हुए हैं, सारे होटल बने हुए हैं, सारी दुकानें बनी हुई हैं। क्या ये काउंसलर को नहीं दिखता होगा? क्या ये यहाँ के ये विधायक को नहीं दिखता होगा? इन 4, 5, 10 दुकानों की वजह से यहाँ पर हज़ारों लोग परेशान हैं। अगर ये लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर हट जाएंगे तो ये रोड कितना चौड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर 4 बजे के करीब आइए, यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ तक पूरी रेहड़ियाँ लगती हैं। अगर इमरजेंसी किसी को अपनी पेशेंट को यहाँ से एम्बुलेंस में लेके निकलना पड़े तो वो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है कि यहाँ से आधे घंटे में भी पार हो। स्काई न्यूज़ की टीम आज आके खड़ी हुई है दिल्ली के जसोला गांव के गोसिया मस्जिद के पास। यहाँ आलम यह है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम सच में दिल्ली में खड़े हैं। किसी ने ये गाना भी गाया है कि ये दिल्ली है मेरी जान, लेकिन इस तरह की दिल्ली का शायद ही किसी ने सोचा होगा, सपना देखा होगा। जब भी चुनाव आता है दिल्ली संवर जाएगी, सुलझ जाएगी, इसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये बात सिर्फ चुनाव तक रहती है। लेकिन दिल्ली की हकीकत क्या है, ये स्काई न्यूज़ की टीम आपको बताने जा रही है, दिखाने जा रही है। जसोला गांव में पिछले कई सालों से ये जो जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, वहाँ की स्थिति ये है कि थोड़ी सी भी बरसात होती है तो यहाँ के लोगों के अगर माने तो घुटने तक गंदा पानी बह के ऊपर तक, यहाँ तक कि घर तक चला जाता है। पीछे नाला है, दिल्ली जल बोर्ड का नाला है। केजरीवाल सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इस जसोला गाँव को सुधार देंगे, संभाल देंगे, लोगों के लिए कई फैसिलिटीज़ देंगे, फलाना धमाका नौकरी देंगे, इस गांव में कई तरह की सुविधाएं होंगी। लेकिन हकीकत क्या है, खुद यहीं से सुनिए, यहीं से जानिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद है। हम एक्चुअली क्या है, जब से ये मकान गिर गया है मस्जिद के पीछे तरफ से, तब से वो नाले सही से साफ़ नहीं किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पर मकान अभी भी खड़ा है, नाले की सफाई नहीं होती है। नाले के सफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। और नाले के पानी ऊपर आ जाके गलियों में भर जाता है, जिससे आदमी बहुत परेशान है। और यही खास वजह है। खास ये है कि वो मकान गिरने से सफाई नहीं हुआ। और आगे जब मेट्रो बना तो मेट्रो वालों ने भी वहाँ पर एक जिस तरह की यहाँ की स्थिति, पानी क्या हाल हो जाता है? नहीं, स्तंभ बनाने के वजह से वहाँ ऊंचा हो गया आगे, जिससे नाले के पानी जा नहीं पा रहा है, सफाई हो नहीं पा रहा है। नाले अगर सफाई हो जाए तो यहाँ की स्थिति सही हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ नाले के सफाई नहीं होने की वजह से पानी चढ़ रहा है। आए दिन ये नाले में बच्चे भी गिर। सलीम भाई, आप बताइए, आप यहाँ के काफी हैं, आगे पता चला था कि एक आध हादसा भी हुआ है नाले में। जी हाँ, 1-2 बार बच्चे भी गिर चुके हैं इसमें नाले में। और पीछे जो है वहाँ जो बिल्डिंग गिरी थी उसके वहाँ पे पूरी दीवार सी खड़ी हुई है। सफाई के पास तो कंस्ट्रक्शन का काम होना नहीं चाहिए, कैसे ये कंस्ट्रक्शन का काम ये सब हुआ? ये दरअसल सब एक दूसरे से मिलजुल के काम तो सभी हो जाते हैं, लेकिन दोनों नालों के बीच वालों ने ज़्यादा जगह पूरी यहाँ से वहाँ तक घेर ली। यहाँ की क्या स्थिति हो जाती है जसोला गाँव में? जसोला गांव में ये गोसिया मस्जिद के सामने पूरी गली में घुटने घुटने पानी हो जाता। नमाज पढ़ने जाने की भी बहुत दिक्कत होती, मस्जिद के अंदर भी पानी भर जाता है। सलीम भाई का बताइए, सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें की है चुनाव के दौरान, हम मुस्लिमों के लिए इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, वो असल में कितना कर पाती है? क्या कहना चाहेंगे हम? देखिए, हमने फ़ोन करते रहते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। सफाई वाले भी एमसीडी में जो हमारे मनीष चौधरी हैं, वो सफाई के लिए पहले भेज दिया करते थे, अब सफाई के लिए भी इधर नहीं आ पाता कोई। ये इतना बुरा हाल है जी। अच्छा, और हमें ये बताइए कि और महिलाएं भी हैं कुछ, क्योंकि महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है, और जिस तरह की गलियां हैं,
आने जाने में बच्चे भी हैं, खेलने में भी दिक्कत होती होगी। किस तरह की समस्या को आंटी करना पड़ता है? आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार के बारे में? किस तरह की सुविधाएं लानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए यहाँ पे? ध्यान देना चाहिए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम शबनम है। सबनम जी बताइए, कितने बुरी परिस्थितियों में आप रह रहे हो यहाँ पे? बहुत परेशानी में रह रहे हैं। अब ये बारिश में तो यह हाल होता है, हमारे घर में पानी भर जाता है, घर खाली करना पड़ जाता है, नीचे का कमरा खाली करने पड़ जाते हैं। नाले का पानी, बरसात का पानी सब मिलकर यहीं हो जाता है, इतना पानी खड़ा हो जाता है। और देखिए ये हमारे घर की हालत ये है। हम चल रहे हैं आपके कैम जी, दिखाएं। गटर बनना है ये, इसका गटर का पानी देखो ये बह रहा था, ये देखो ये हमारे अंदर तक है। कैमरे की तरफ आइए जी। ये गटर का पानी घर के अंदर तक है जी। ये आप देख सकते हैं, मतलब कैसे रह रहे हैं। इसे एक तरह के नरक का जीवन ही कहा जाएगा। ये गटर का पानी बह रहे हैं, यहीं पे खाना पीना बनाना है। या छोटे बच्चे हैं, कोरोना का वक्त चल रहा है और सफाई का आलम यह है कि यहाँ पे सफाई की, अगर यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासियों की बात सुने कि सफाई के लिए कोई आता नहीं है। सबनम जी क्या कहेंगे? ये दिल्ली सरकार से वादे कर रही है, काम नहीं कर रही, क्या कहेंगे? पता नहीं जी, हमारे तो पहले तो कहा था कि हम सब कुछ करेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ है नहीं। चुनाव खत्म, वादे खत्म, चुनाव शुरू, वादे शुरू, ऐसे ही कुछ बस है यहाँ पे भी। यही हो रहा है। तो देखिए किस तरह से, किस बुरी स्थिति में यहाँ के रहवासी लोग रह रहे हैं। सच में यहाँ पे इवन हमें मास्क वैसे कोरोना के लिए तो लगाए हैं, लेकिन जिस तरह से गटर की बदबू है, यहाँ पे चलना मुश्किल है, यहाँ रहना मुश्किल है। तो ये स्थिति है जसोला गांव की, जहाँ पे लोग जिसे कहते हैं ना कि आम आदमी के लिए जो जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो तक नहीं है। साफ सफाई जो कहा जाता है कि स्वच्छ दिल्ली अभियान में भी यह आलम है कि यहाँ पे स्वच्छता के नाम पे शायद ही कुछ होता हो। ये नाले की वजह से है, पानी आ जाता है इसका, और सीवर प्रॉब्लम तो है ही खैर बहुत ज़्यादा। और जो पानी है वो मीठे पानी की दिक्कत है यहाँ पे। 25 साल में सरकार ने कोई भी चेंज नहीं किया। आपने इस जसोला गांव में कोई चेंज होते हुए नहीं देखा? नहीं, मतलब जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है, लेकिन हाँ वैसे नहीं हुआ है, इतना थोड़ा बहुत तो जो आए किया। जसोला के एमएलए जो है उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ, इस पे तो हमें मालूम नहीं, इस बारे में कोई एक्शन। हाँ तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके घर में सीलन है जो हमने अभी देखी, वो इस नाले की ही वजह से है? हाँ, नाले को, ये सब जितने भी घर हैं सभी में सीलन है, हमारे यहाँ ही नहीं है, जितने हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको इस जसोला गाँव में? बारिश के टाइम में ना, क्योंकि ये गली नीची बहुत है, ये तो देखा होगा, आते में देखा होगा, इसकी वजह से भर जाता है। वो बारिश का पानी तो है ही, साथ में जो ये इसका पानी भी ओवरफ्लो होके वो भी आ जाता है। हाँ, घरों में आ जाता है। हाँ, दीवारों में सीला रहता है। घर से बिल्कुल सटा हुआ नाला है, ये पानी भी ऊपर आ जाता है? ये भी आ जाता है सब। हाँ, सील। ये कोई नदी नहीं है, ये कोई झरना नहीं है, ये है नाला, दिल्ली का गंदा नाला, जिसके पास रहने के लिए लोग मजबूर है। ये है दिल्ली में क्या आप कोई सोच भी नहीं सकता कि गंदे नाले के पास इस तरह रहने के लिए लोग मजबूर है। आलम यह है कि नाला आए दिन किसी न किसी बीमारियों का कारण बन जाता है, और लाजमी होगा भी, क्योंकि इस नाले की सफाई नहीं होती है। यहाँ रहने वाले लोग, जिस जगह हम आए हैं, हमारी स्काई न्यूज़ की टीम आई है जसोला गांव में, किस तरह से रहते हैं। इनका रहना एक तरह से यहाँ मजबूरी है, क्योंकि ये लोग यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन जिस तरह की दिल्ली सरकार ने वादे किए थे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, लेकिन नाले के पास इस तरह से रहने की व्यवस्था कैसे की जा सकती है जहाँ पे नाली की सफाई ही नहीं होती। और जब वादे किए हैं तो वादे को पूरा करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ के जिस तरह से लोग परेशान हैं, रहवासी परेशान हैं कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि ये जो नाला है इसके हर दिन सफाई होएगी और यहाँ पे टेक भी लगा दिया जाएगा, जिससे कि बारिश के दौरान या बाढ़ के दौरान कि ये पानी घर तक ना पहुँचे। लेकिन यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जब भी बारिश और बाढ़ आती है, यानी बहुत तेज़ बारिश जब भी आती है या नाला जाम हो जाता है, तो घर का पानी, यानी ये जो जगह है, ये ना
नाली में तब्दील हो जाता है, बाहर नाली घर में नाली। और भी लोग हैं यहाँ पे जो हमें बताएंगे कि कैसे कैसे समस्याओं से ये लोग गुजर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप लोग नाले में रहते हो या नाला आपके घर में रहता है? नाले में ही रहते हैं, पानी हमेशा गली में भरा रहता है, गंदगी रहता है और क्या पानी की भी दिक्कत होती है। कभी सरकार सुनती नहीं है ना आप लोगों की? कुछ नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं। अगर सुनता तो देखने तो आता ना, सफाई तो होती। और भी हमारे साथ है भाई। आपका नाम क्या भाईजान? मेरा नाम है अकील अहमद मैम। अहमद भाई, एक बात बताइए, जिस तरह की यहाँ की स्थिति है मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। बीमारियों का सिलसिला भी जारी है, ऐसे में हैजा और कई तरह की बीमारियों, डेंगू वगैरह ऑलरेडी सारी कई चीज़ों से परेशानी से हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं। हम कितने बार जा चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो बोली थी कि हम मुस्लिमों के लिए खास सुनेंगे, उनके जगहों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। कुछ नहीं सुन रहे मैम, आप तो देख ही रहे हो हालात क्या हैं। बस से बदतर है, हम लोग कैसे रह रहे हैं। हम ही जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अपना घर है, अपने घरों को हम लोग कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अगर किराए पे अगर इंसान रह रहा हो तो आदमी सोच सकता है, लेकिन जो अपना पर्पस रह रहे हैं वो कैसे छोड़ देंगे। घर अपना है, दिल्ली सरकार का भी ये घर है क्योंकि राजा है इस घर के, लेकिन राजा होने के बाद भी अपनी प्रजा, अपनी बच्चों के नहीं सुन पा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? बच्चे के भविष्य नहीं है गंदगी में, सब गंदगी परेशानी है। ये रोड ना बना, घर नीचा हो जाएगी ना। बैठे। क्या नाम है आपका? तरन्नुम। तरुणम जी, जिस तरह से गंदगी है, क्या कचरे वाली गाड़ी आती है? नहीं नहीं, कचरे वाली गाड़ी नहीं आती। गाड़ी आती है ना झाड़ू आती, बिजली ना झाड़ू आता है। ना झाड़ू आता है। झाड़ू आता है सिर्फ वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए और उधर से उधर चला जाता है। ये बिजली पानी की किस तरह की समस्या? पानी तो बहुत अथी है, बहुत परेशानी है पानी के। हम लोग बहुत परेशानी, हम लोग रोने लगते हैं। पानी की भी परेशानी है। पानी के बारे में कहा गया है कि हम दिल्ली को पानी देंगे। आप देखिए, खुद सुन लीजिए, दिल्ली में पानी है लेकिन नाले का पानी है। नाले का पानी है, पीने का पानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या कर रहे हैं दिल्ली सरकार? ऐसे है, क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई भी जीत जाएगा, आपन कोटा पहले पूरा करेगा। आएगा माता जी वोट दे दो, वोट दे दो, सब कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं करते। दूसरे स्टेट में ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम महिलाओं को पैसा देंगे। पैसा दे, कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग आँख नहीं है, आँख के उतना नहीं दिखाई देता है। हम बीमारी वाले के लिए बस की सुविधाएं दी है। बस के तब 20 रहेगा तब 20 से ज़्यादा नहीं मिलेगा बेटी, 20 से ज़्यादा नहीं लेता है बस, 20 से ज़्यादा। बाकी में अपने आप लगा के जाते हैं। गुस्सा, नाराजगी दिल्ली सरकार से लाजमी है। और भी लोग हैं, हमें कुछ दिखाए जा रहे थे, वीडियोस दिखाए जा रहे थे कि किस तरह से दिल्ली सरकार हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कुछ सहायता नहीं है, कोई सहायता नहीं है, कोई सत्ता नहीं है यहाँ पर। नहीं, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कुछ भी हो, कुछ सर यहाँ नहीं बन रहा। ये टट्टी बात। हम सभी ने मिलके वोट दिया था केजरीवाल को, कुछ नया करेंगे। तो क्या कुछ नया किया या वही रहा? वही रहा। अपने दिखाए और अंधेरे में रखे। ये ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी वो भी नहीं। सलीम भाई, आप एक वीडियो दिखा रहे थे। यहाँ की बहुत ही गंदी स्थिति है, जब बारिश होता है तो किस तरह घुटने में चले जाते हैं। जरा आप वो वीडियो हमें दिखाएंगे। हम कैमरामैन को बोलेंगे कृपया करके ये देखें वीडियो। देखिए क्या इसी गली की स्थिति है जी। ये इसी गली की स्थिति है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। वैसे हम ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखाएंगे, सेकंड विंडो में भी दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखिए, लोग इस वीडियो को लेके दर बदर भटक रहे हैं। दिल्ली सरकार की कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं है? ये जनता की आवाज़ है कि जब हम आप पे विश्वास करके आपको अपने दिल्ली का राजा बनाया है, तो राजा इस प्रजा को क्यों नहीं सुन रही है? ये सुनने योग्य बात है। आप दिल्ली के राजा हैं, आपको सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहना सच में, जब हम आए हैं यहाँ पे, हम खुद ये स्काई न्यूज़ की टीम जो यहाँ पे आई है, वो यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पा रही है, क्योंकि पीछे नाले की बदबू बहुत ज़्यादा है। यहाँ रुकना दुर्लभ है हम लोगों के लिए। तो दिल्ली सरकार इस आवाज़ को सुने और इनके लिए कुछ करे। इससे बढ़िया जो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इससे बढ़िया कि यहाँ पे काम करे। काम बोलता है, काम दिखता है, वादे टूट जाते हैं। कैमरामैन ललित के साथ स्नेहलता, स्काई न्यूज़, दिल्ली।